बिल्कुल, मेरा पहला पिक रहेगा, एक एपिक स्टॉक ही है, रेज ऐसा ही स्टॉक है, वो है टाटा स्टील। कंपनी की हाँ, स्थापना 1907 में हुई थी और आज हम 2021 में हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कितना सालों का उनका रिकॉर्ड है। इनफैक्ट इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी जो एग्जिस्टेंस में है, देखा जाए तो टाटा स्टील ही रहेगी। अब जो ट्रिगर्स हैं अगले कुछ सालों में, पहले तो अपना जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन अगले 5 से 7 सालों में करीब 75 से 100% बढ़ाने की बात चल रही है। दूसरी बात ये, इस साल से जो उनके कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो आने शुरू हुए हैं, करीब 23,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इस साल आया है। तो मेरा मानना है अगले 2-3 साल तक स्टील साइकिल में आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। और टाटा स्टील का बेनिफिट ये है कि आयरन ओर टू फिनिश प्रोडक्ट में ये ऑपरेट करते हैं, तो और सबसे ज्यादा ये जो बिकता मार्जिन इंडस्ट्री में देखा जाए तो टाटा स्टील का है। और अभी जैसे रशिया ने एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया है, या यूएस ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे काफी बड़ा बजट एलोकेट किया है, तो चाइनीज प्रोड्यूसर्स और रशियन प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में जो भारतीय स्टील कंपनियां हैं, उनके लिए बिल्कुल एक बोनंजा टाइम खुल गया है। और ये रैली मेरा मानना है कि 3-6 महीने का नहीं है, कम से कम 3 साल रैली और चलने वाला है। तो बिल्कुल टाटा स्टील को इस लेवल पे भी बाय करने की सलाह है। मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न देगा। टाटा स्टील 1960 में स्टैब्लिश्ड, और आज कितना हो गया, 40, 50, 60, 60, 65 साल डाउन द लाइन उतनी ही रिलेवेंट, उतनी इंटरेस्टिंग ये बेट नजर आती है। और आज तो वन ऑफ द मोस्ट जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड स्टील कंपनीज में से एक है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो दुनिया के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स से शुरुआत करी थी, दुनिया की मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टील कंपनीज पे हम आ चुके हैं। 1500 के टारगेट्स टाटा स्टील में, और पिछले एक साल में गजब की रीरेटिंग के बाद भी एक्सपर्ट्स को अभी भी दमखम नजर आता है इस स्टॉक में। हेमांग सर, आपका प्रिफर्ड पिक? आशीष जी, प्रिफर्ड पिक इन्फोसिस है। और हाँ, इन्फोसिस तो आई थिंक एवरीवन नोज कि किस तरह का वेल्थ क्रिएशन हुआ है कंपनी में। हाँ, पर अभी ये जो लेवल है, ये स्टेज पे है, हम देखें कि कोविड के चलते हुए जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हर एक बिजनेस को करने पड़ेंगे, और जिस तरह का हमने एक्सेंश्योर का कल नतीजे आए थे, उसका कॉन कॉल में आउटलुक सुना, और ऑफशोर में जिस तरह का ग्रोथ और डील विंस हम देख रहे हैं, तो इन्फोसिस डेफिनेटली एक बहुत अच्छी उसकी बेनिफिट ले पाएगा। और दूसरी बात ये हो रही है कि मार्जिन्स में भी हम काफी स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में गेन हो रहा है। और आशीष जी, जो रुपया है उसमें भी हमने थोड़ी सी वीकनेस आती हुई देखी है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक पॉजिटिवली इन्फोसिस और आईटी कंपनीज के लिए दिख रहे हैं कि उसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये स्टॉक डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि एक क्लासिक स्टॉक के तौर पे इसको पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो लगभग 18% अपसाइड, लगभग 1850 का प्राइस टारगेट हम मान के चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इन्फोसिस इस देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी, गजब की वैल्यू क्रिएटर रही है, इसका इतिहास हाईलाइट है। और अब एनवायरनमेंट और भी बेहतर होता हुआ एक्सेंचर के नंबर्स वो हाईलाइट करते हैं। कैश जनरेटिंग मशीन्स हैं ये, और तगड़ा डोल आउट करती हैं जो कैश फ्लोज जनरेट करती हैं। इसका बायबैक तो ऑलरेडी एक अंडरवे भी आपको नजर आएगा। रडाप रखिएगा इन्फोसिस को, गजब का मोमेंटम, यहां से भी 1850 तक के लेवल्स ये स्टॉक छूता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। मैं सारी पिक्स को रिविजिट करूंगा, एक एक पिक आ चुकी है, अगली पिक पे जाने की तैयारी। आशीष सर, आप बताओ अगली पिक कौन सी पहले होगी आपकी तरफ से? अगला पिक रहेगा एक फार्मा सेक्टर की कंपनी, लॉरस लेबोरेटरीज। अब हाँ, कंपनी के बारे में बिल्कुल एक थोड़ा सा बेसिक में देना चाहूंगा। कंपनी का आईपीओ 2016 में आया था, 10 रुपए का शेयर उन्होंने 428 रुपए में आईपीओ में निकाला था, और आज 2 रुपए पेड अप शेयर की वैल्यू करीब 670 रुपए है। तो आप देखिए क्या वेल्थ क्रिएशन इस पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले 10-5 सालों में दिया है। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एपीआई बनाने के केस पे बनाती है पर्टिकुलर कंपनी, और वर्ल्ड की जो टॉप 10 फार्मा कंपनी है वो उनकी कस्टमर है। तो अब आप देखिए पिछले एक साल में ही वर्किंग 250 करोड़ से मुनाफा कंपनी का बढ़ के
983 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने एक साल में इतना ग्रोथ किया है। 300 पेटेंट फाइल हैं उनके नाम से और करीब 160 पेटेंट उनके पास में, और ये पेटेंट जो सिर्फ उनके आईपीओ के टाइम में 30 पेटेंट हुआ करते थे। तब आप इमेजिन करिए कि काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी और जो उनका बिजनेस मॉडल है वो काफी अट्रैक्टिव है। और जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी अप्रूवल्स हैं WHO के, US FD के, यूरोपियन, सारे उनके पास में। तो मेरा मानना है कि अगले आने वाले 3 से 5 साल में जो अभी इस साल 980 करोड़ का मुनाफा हुआ है वो कम से कम 2000 से 2500 करोड़ का मुनाफा पहुंचेगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन और जो डिमांड है API की वो मल्टीफोल्ड बढ़ रही है। तो लॉरस लैब क्योंकि वहाँ पे एक लीडिंग कंपनी है, तो मेरा मानना है बिल्कुल इस लेवल पे स्टॉक को परचेज किया जा सकता है और आपको अगले 3 से 5 साल का व्यू है तो अगेन आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। लॉरस लैब्स गजब का वेल्थ क्रिएशन किया हुआ है, आगे भी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक डिलीवर करेगा। और मैंने नोटिस करा है ये समय है आशीष सर के घर किसी के आने का, हमेशा घंटी बजती है।